इस सफर में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे अगले एक्सपर्ट। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नितिलेश जी। नितिलेश पावस्कर जी हैं जो कि जहां स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट हैं, वहीं साथ ही साथ काफ़ी सारा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, कोविड रिलीफ में बहुत सारा काम कर रहे हैं। नितिलेश जी, बहुत स्वागत है। और आज आप भी बहुत रिलैक्स मूड में लग रहे हैं, वीकेंड वाली फीलिंग, भले वीकेंड मनाने का मिले ना मिले, लेकिन घर पे भी आप रह करके वीकेंड वाली फीलिंग पूरी ले रहे हैं। सर एक्चुअली कुछ वीकेंड का कुछ मेरा ज्यादा प्लान नहीं होता था, सिर्फ मैं मिस कर रहा हूँ तो क्रिकेट को मिस कर रहा हूँ। अच्छा। ऑलमोस्ट काफी समय हो गया क्रिकेट खेले हुए। ऑलमोस्ट लास्ट जो मैंने क्रिकेट खेला था ऑलमोस्ट फरवरी मंथ में खेला था, और इतना लंबा समय से बाद मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ, मतलब टूर्नामेंट नहीं खेला हूँ। तो वो चीजें है वो काफी मिस करते हैं, क्योंकि मार्केट के बाद अगर कुछ मैं करता हूँ 4 बजे 4:30 बजे से, तो 7 बजे तो क्रिकेट ही खेलता हूँ। मुझे कभी भी कोई भी बोलेगा कि आप यहाँ पे क्रिकेट खेलना है, तो मैं कभी भी कहाँ पे भी शुरू हो जाता हूँ क्रिकेट में। ऐसा मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता कि ऐसा ही ग्राउंड चाहिए, ऐसा ही बैट चाहिए, ऐसा ही ये हो चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं छोटे बच्चे भी मिले तो भी उनके साथ क्रिकेट खेलना चालू कर देता हूँ, तो वो काफी मैं मिस कर रहा हूँ। बस बाकी इतना मेरा शौक नहीं है। सिर्फ अगर मेरे को बोला जाए कि पूरा दिन क्रिकेट खेलना है, बस खाना पीना नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्रिकेट होना चाहिए बस। क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का बड़ा नुकसान हुआ है इस पूरे पेंडेमिक के चलते, यहाँ तक कि हम देख रहे थे आईपीएल भी बीच में बंद करना पड़ा, जबकि इतने सारे सुरक्षा और इतनी सारी चीज़ों के साथ में बिना दर्शकों के और बायो बबल और क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं कि उसके साथ में उन सारे प्रोटोकॉल्स को लेकर के भी फिर भी उसको बीच में रद्द ही करना पड़ा। तो क्रिकेट या स्पोर्ट्स जगत को बहुत नुकसान है। और ओलंपिक्स पे भी इसकी हम छाया देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद टोक्यो ओलंपिक्स कैंसिल नहीं हो, लेकिन अभी तक इन बिटवीन है, दोनों तरीके की बातें हो रही। फिलहाल हम अपना बाजार और अपने खेल पे वापस आते हैं। और सर हमारे खेल में भी आज तो सेंचुरी से लेकर के चौके छक्के सब पड़ रहे हैं, रिकॉर्ड्स पे है। थोड़ा सा आज डे हाई पे जाने के बाद में थोड़ा कूल डाउन है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मेजर नहीं है। हमने 15,835 तक के लेवल्स देखे हैं, 15,800 के आसपास अभी भी हैं। कैसे देखते हैं मार्केट? एक ओवरऑल व्यू दे दीजिए। सर अगर मैं इंट्राडे की पोजिशनल बेसिस के ऊपर अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे डिप्स जो है वो इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। मैंने क्लाइंट्स को बोला है 805 810 की रेंज में बेचना है अपने को, और ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस आएगा वो स्टॉप लॉस होगा आज का डे हाई 36 का आसपास, कुछ मतलब 25-30 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे दूंगा। अगर हो सके तो क्लाइंट्स को कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दिखाओ, और 5 मिनट का चार्ट सर आप हो सके तो दिखा दो। निफ्टी की कह रहे हैं आप? जी हाँ सर। अगर आप देखोगे कैंडलस्टिक में तो ऑलमोस्ट पहला जो रेंज था तो वहां पे मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, मतलब ऊपर में 20-25 पॉइंट के बाद, और उसने वो रेंज है अभी वो ब्रेक किया है, और 801 802 के आसपास कुछ चालू है। जहां पे मैंने 810 ब्रेक किया था तब मैंने शॉर्ट कॉल दिया था, उसके बाद 20-25 पॉइंट नीचे आया, अभी एक यूटर्न लेके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा अभी भी व्यू है कि मार्केट एक बार यहाँ से 40 से 50 पॉइंट देखने को नीचे मिल सकता है। ऑप्शंस बायर है वो इस मार्केट में ना आए, क्योंकि एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये जो भी खेल चाले वो प्रीमियम ईटिंग का खेल चाले, बीच में एक आध स्पाइक आता है और अनफॉर्चुनेटली उसमें आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है। अगर आप ऑप्शंस राइटिंग कर सकते हो तो ऑप्शंस राइटिंग ये मार्केट के लिए बेस्ट है। अगर आप देखोगे कि मार्केट पूरा का पूरा 2 घंटे 3 घंटे एक ही रेंज में पड़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राय आती है। आज भी बहुत सीमित दायरे में ही काम कर रहा पूरा ओवरऑल। तो वो जो नितिलेश जी कह रहे हैं कि वो रेंज बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। हाईज अगर आज के देखिए तो 835 है और लोज देखिए तो 780 है। तो ये तो बहुत ही ना के बराबर रेंज है। क्यों नितिलेश सर? जी हाँ सर। मतलब परसेंटेज में भी अगर आप देख रहे हैं हर इतना, तो भी बहुत 1% जैसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है सर, सवाल ले लें या कुछ आप अपने शेयर? एक तो बायोकॉन पे अच्छा मुनाफा मुझे लगता है देखने को मिला है।
टारगेट्स भी हिट हो एक्चुअली गए होंगे। सर मिस हो गया मैं। बजाज फाइनेंस का मैंने क्लाइंट्स को दिया था, मैं सोच अच्छा। रहा था कि कौन सा कॉल दिया था, तो हाँ। मैं वो मेरा शीट देखते देखते निफ्टी का व्यू देने में लग गया। तो बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी हम लोगों ने 40 पॉइंट बुक कर लिए, ऑलमोस्ट 10 मिनट का ट्रेड हुआ हम लोगों का, और वहां पे मैंने 40 पॉइंट क्लाइंट्स को बुक करवाया। सॉरी इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मैं ट्रेड नहीं दे पाया आपके क्लाइंट्स को। अच्छा खासा दिख रहा था मेरे को, अगर 5 मिनट में और जल्दी ऐड हो जाता तब तक वो अच्छा ट्रेड चल रहा था। फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ट्रेड्स देखेंगे, दूसरा कुछ अगर मिलता है तो मैं एक काम करूंगा, मैम को आप व्हाट्सएप के थ्रू हाँ मेरे जो हाँ, आप वहाँ इंट्राडे पे, कॉल यहाँ सेंटर पे में भी, देता था। यहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं ना, इसमें भी अगर आप प्राइवेट चैट में आप लिख देंगे मैसेज, तो मैं दर्शकों के साथ में वो मैसेज पहुंचा दूंगा उन तक। तो आप जी मेरे को हाँ, जी यहाँ, हाँ। हाँ, यहाँ पे भी आप मेरे को दे सकते हैं, तो वो शो के अंदर में ही हम सीधा सीधा उसको ले लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन ठीक है, तो नया अभी आप लेकिन शायद नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब बजाज फाइनेंस आप कह रहे हैं नहीं, मिस हो गया। बजाज फाइनेंस एक्चुअली मेरा ट्रेड हो गया है। हम्म। औरो फार्मा मैंने क्लाइंट्स को बोला है, अगर देख सकते हैं तो देख लो औरोबिंदो फार्मा का। औरोबिंदो फार्मा जैसे ही 69 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, क्योंकि 69 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, 969 के ऊपर, तो सिर्फ 4 रुपए के स्टॉप लॉस के हमें बाय करना है, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 980 का टारगेट होगा। अवॉइड कर सक किया तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे क्लाइंट्स को जो स्टॉप लॉस दिया है वो 965 रुपीज का ही स्टॉप लॉस दिया है। हालांकि हम लोगों का बाइंग जो है वो 968 रुपीज का बाइंग है, 968 967 का बाइंग है। परफॉर्म नहीं किया है, उधर ही खड़ा है। अगर आप देखोगे कि जैसे ही वो 696 ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। तो ठीक ठीक है, है। अगर नहीं किया है तो छोड़ सकते हैं आप। सर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार बायोकॉन जी डिस्कस कर लेते हैं। सर, आपने बायोकॉन दिया था और उसमें मेरे ख्याल से टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं। जी हाँ सर, टारगेट अचीव हो चुके हैं बायोकॉन में। ठीक है, बायोकॉन में टारगेट। बायोकॉन में सर मुनाफा बांध लो। मुनाफा मान लो। ऑलमोस्ट देखो अभी ऑलमोस्ट 25-26 रुपए, मतलब 6-7% का मूवमेंट होता है वो। अभी क्या है, 6% जो है वो सभी क्लाइंट्स को छोटे लगेंगे, क्योंकि जो कुछ छोटे मझोले जो स्टॉक है वो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे हैं, 20% 25%। तो इसमें ये मुनाफा का थोड़ा सा उनको लगेगा कि ये छोटा है, लेकिन 1 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद यही मुनाफा कमाने के लिए हम लोग तरसेंगे क्या, 5% का मूव, 6% का मूव, ये चीज होगी। कोल ठीक है। इंडिया को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जो मैंने ऑलमोस्ट 150 से दिया है, 157 के ऊपर और क्वांटिटी ऐड करने को बोला है, उसको बिंदास होल्ड करके रखे। 155 का अगर ट्रेल करना चाहते हो स्टॉप लॉस तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेल तभी करूंगा 150 वाला स्टॉप लॉस 155 के ऊपर। 165 एक बार उसको क्रॉस करने दीजिए, अगर ये क्रॉस कर देगा तो फिर हम लोग 155 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। ठीक है, ये राय आती हुई कोल इंडिया पे कह रहे हैं अभी जबरदस्त बुलिश हैं, इसको होल्ड रखिए। ठीक है। अच्छा सर, एक और इसी में बायोकॉन, क्योंकि आप अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें एक दर्शक हैं क्षितिज जी, पूछ रहे हैं कि क्या बायोकॉन को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं क्या। सर देखो, मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं जो मैं मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, 30 से 40% का मैं ट्रेड प्लान करवाता हूँ क्लाइंट्स को। अगर उसमें मेरे को 30-40% हो गया तो मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप एक बार अपना इन्वेस्टमेंट भी करो, क्योंकि पर्सनली मैं जितना स्टडी कर रहा हूँ इस मार्केट को, कि 5 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। बाकी की चीजें होने के बाद सब कुछ बोलते हैं कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो कितना होता, लेकिन मैं एक लेवल दूंगा। अगर आप पोजिशन में होल्ड करना चाहते हो, 401 मेरा पहला इंपॉर्टेंट जोन है, और उसके बाद 380, जब तक ये जोन के अंदर है तब तक डरने की कुछ बात नहीं है। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म का या फिर जो स्टोरी होता है, वो स्टोरी ऐसा प्ले करता है सर कि 30% 40% इनफ। जैसे 1 लाख का 1,40,000 हो गया, मैं 1 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट बाहर निकालूंगा, और जो 40,000 रुपए है वो वैसे ही छोड़ दूंगा। मेरे क्लाइंट्स को मैं वैसे ही बोलता हूँ कि वो छोड़ दो। जैसे कि आप ही की शो पे मैंने टाटा पावर अल्टरनेट किया था 60 रुपए के आसपास, और सेम कॉल मैंने मेरे पेड क्लाइंट्स को दिया था। तो जैसे ही वो 90 गया, हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें से निकाल दिया। जितना प्रॉफिट हो गया वो अभी क्लाइंट का होल्ड है, मतलब जीरो। अभी हम लोगों का वहां पे इन्वेस्टमेंट है, जो भी है वो प्रॉफिट वाला है। जिनको भी बायोकॉन रखना है वो 380 का लेवल्स आप ध्यान में रखिए। मैं ये लेवल क्यों बता रहा हूँ, तो कैंडलस्टिक अगर आप चार्ट दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस मार्केट ने बिहेव किया।
जी नितलेश जी, आप कुछ बता रहे हैं? जी हाँ सर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट सर निकालो इसका, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा डेली चार्ट, क्योंकि व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए कि वो क्यों बाय करे, क्यों सेल कर रहे हैं। तो पॉसिबल होगा तो सर डेली चार्ट, ओके वन डे, ओके गुड। हाँ, तो ये देखो कि नीचे में जो रेंज है उसका, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 370 से लेके 380 का उसका रेंज है, तो जब तक उसके ऊपर होल्ड करने की बात नहीं है। और एक लेवल में यहाँ पे दूंगा पायोथन में, ठीक है, और जिनको पोजीशंस ऐड करनी होगी तो वो थोड़ा सा वहां पे देख सकते हैं पोजीशंस ऐड करने के लिए। वो लेवल्स में एक बार जरा देखता हूँ, उसका जो लेवल होगा वो होगा 424 रुपए का, क्योंकि वो गैप डाउन के बाद जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी उसके ऊपर वो सस्टेन करना चालू कर देगा। अगर आप व्यूअर्स को दिखाओगे गैप डाउन होने के बाद वही रेंज में एक बॉक्स में ट्रेड करता दिखेगा अपने को, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का रेंज होगा या फिर ज्यादा ही होगा। जी हाँ, परफेक्ट आपने बनाया है। वो जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पे आकर के बार बार अटकता है। अगर उसको कह रहे हैं नितेश जी कि जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये चल जाएगा, ये कह रहे हैं नितेश जी? परफेक्ट परफेक्ट। और सर आप देखोगे निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स नीचे आ चुका है, जैसे ही हम लोगों ने बोला था वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जब हम लोग बोल रहे थे 15,800 का लेवल था, और अभी जो लेवल है वो 58, मतलब ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स नीचे आ चुके हैं हम लोग। जी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो एक बार मैं सिखाऊंगा, कभी मेरे को टाइम मिला ना तो मैं जो आपके भी व्यूअर्स है उनको सिखाऊंगा कि गैप अप के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो चीजें मैं सिखाऊंगा पक्का। ठीक है, हाँ ठीक ये है, तो अभी आप दूसरे सवाल ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे सवाल ले लेता हूँ। नितलेश जी एक चीज और इसमें यहाँ पे दर्शकों के लिए ऐड कर देता हूँ कि ये अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं आपको उसमें से अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक की मानसिकता अलग होती है। जैसे मैं एक नितलेश जी आपको बताऊं, मैं आज आज जो एक बड़ा डिफरेंस देख रहा हूँ कि हमने जो पहला जहाँ से शुरू किया था, जो हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़े थे, प्रसाद कुशे सर जुड़े थे, उनकी एज और उनका एक्सपीरियंस और उसके चलते वो जितनी चीजें बात करते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। वो चीजों की बात करते हैं जब कहते हैं कि अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए आप बच्चों उनके लिए ऐसे शेयर्स लेकर के रखा जाए। और वहीं दूसरी तरफ आप हैं, और मैं इसमें कुछ ये नहीं कह रहा हूं कहीं पे भी कि वो गलत है या आप गलत हैं, कोई गलत नहीं है। ये दोनों तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं और दोनों तरीके की चीजें एक साथ भी करी जा सकती हैं, लेकिन हर एक को अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। वो एज का भी डिफरेंस है। ये नितलेश जी की एज है, उनकी एनर्जी है, उनकी स्पीड है, उनको जल्दी जल्दी चाहिए और वो वाली चीजें, और वो निकाल के ले आते हैं। बाजार के अंदर में है वो मौके कि आप बुक करिए 30% 40%, वो कह रहे हैं मुनाफा हो गया, बाहर आ जाइए। लॉन्ग टर्म में जाने ही क्यों है? उसके अलावा उसी पैसे को फिर से घुमाइए और फिर नई चीजें लीजिए और फिर 3 महीने 6 महीने में मुनाफा कमाइए। ये एक तरीका है। या कुछ पैसे को इस तरीके से रखिए जिसको कि आपके ये कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ पैसे को आप लॉन्ग टर्म के लिए, जो जो हमारे साथ में जैसे प्रसाद कुशे सर जुड़ते हैं जो कि पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म है, वो 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक की जैसी चीजें वो कहते हैं कि आप अपने, वो वही वाली चीज जो नितलेश जी कह रहे थे कि अगर आपने टीसीएस को तब ले लिया होता जब वो लिस्ट हुआ था, तो आज की तारीख में कितना बड़ा आप मुनाफा लेकर के बैठे होते, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं बाजार में। ये दोनों तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं, दोनों चीजें हैं, आपको क्या सूट करता है, दोनों चीजों का बैलेंस बनाइए, मिक्स एंड मैच करिए और चीजों पे काम करिए। सर जल्दी से सवाल ले लेते हैं। किटी जी का सवाल है जी हाँ सर। बोडल केमिकल पे। ये सर आई थिंक मैंने किसी को बोला था, अगर आप देखोगे 100 ऊपर में 114 115 का रेंज है, वो जैसे ही ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। नीचे में एक आपको लेवल दूंगा सपोर्ट का, वो होगा ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास। क्योंकि अगर ये 100 रुपीज के आसपास मिलता है तो एक बार आप इसमें 96 या फिर 97 रुपीज का, 96 पकड़ के चलिए, एक बार एक स्टॉप लॉस लगा के ले सकते, या फिर ऊपर में जैसे ही 114 115 अगर ब्रेक कर देगा तो वहां पे एक फिर से एक मोमेंटम है, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी तो नो ट्रेडिंग जोन में है।
अच्छा स्टॉक चल रहा है, जैसे 115 का लेवल ब्रेक होगा तो एक और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये नितलेश जी का व्यू बोडल केमिकल्स पे। सर एक दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है, अंबिका कॉटन पे आपका व्यू चाहते हैं। अंबिका कॉटन मिल्स 100 1243 1244 के आसपास, आज 12 ऑलमोस्ट 1300 के लेवल्स तक गया था, वहां से अपने लोज पे काम सर एक बार है ना, हम्म। इसको मैं ऑलमोस्ट एक स्टॉप लॉस दूंगा 1180 का, एक मान के चलो स्टॉप लॉस 1175 आ रहा है, 1180 1175। क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे है ना, जैसे ही वो फिर से 1300 की लेवल क्रॉस करेगा, जो भी टेक्निकल जानते होंगे, तो वो यहाँ पे मेरे को एक फ्लैग एंड फॉर्मेशन दिख रहा है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेट भी कर लिया है 4-5 दिन का। तो 1300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर 1500 जा सकता है। स्टॉक में कुछ भी खराबी नहीं है, होल्ड करके रखना चाहिए। 1180 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 1300 लेवल्स के जो लेवल्स हैं वो वॉच करिए, वहीं पे आकर के बार बार, और वही रेजिस्टेंस लेवल है इसका जो कि जिसको कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एक बार उसको ब्रेक करेगा तो कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। यही कह रहे हैं नितलेश जी? जी हाँ सर। ठीक है, ठीक है। बस एक सवाल और ले लेते हैं, आप ही के नाम से आया हुआ है, यस बैंक पे आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी? सर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को 11-12 रुपए के आसपास एज अ लॉटरी इनको लेने के लिए बोला है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अभी तक मेरे हिसाब से 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, मैं ज्यादा फंडामेंटल्स वगैरह ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन 3 ईयर का अगर किसी को लॉक इन पीरियड दिया होगा तो कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड उनके चालू होगा कि कुछ रिवाइवल का वगैरह प्लान होगा। तो इस वजह से मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला है, टेक्निकल्स मेरे को इस पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो 11-12 रुपए के आसपास मैंने बोला है कि आप जितना लॉटरी के टिकट ले सकते हो उतना ले लो, लगी तो लॉटरी लोगी, नहीं तो 10 रुपए हम लोगों के जाने को है। तो इस वजह से मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी कुछ बोला है कि जितना आप स्पेंड कर सकते हो, या फिर ऐसा समझ के चलो कि गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेके जा सकते। और दूसरा एक स्टॉक जो होगा वो वोडाफोन आइडिया का होगा, मैंने 4-5 रुपए के आसपास दिया था। अभी भी कुछ क्लाइंट्स को बोला है कि लेना होगा तो ले लो, लेकिन मैं प्योरली बोल रहा हूँ कि लॉटरी की तरह ले लो, इसमें खोने को 10 रुपए, आने को मालूम नहीं कि कितना होगा। तो ये चीज के ऊपर आप फोकस करो। ठीक है, ये दो इंटरेस्टिंग है बात ही। वो वाली लॉटरी शेयर्स कह रहे हैं इसको नितिलेश जी की, एक तरीके से लॉटरी है। आप मान लो कि अगर नहीं लगी तो टिकट है, फाड़ के फेंक देना, आप 10 रुपए अपने लिए, लेकिन अगर लग गई तो ये आपको लखपति भी बना सकता है, या जो भी एक बड़ा मुनाफा दे सकता है। तो वो उस तरीके से इंटरेस्टिंग है, और दोनों में वो स्ट्रेंथ या कुछ तो सिग्नल्स दिख रहे हैं कि हाँ इसके नीचे तो नहीं जा सकता या नहीं सर जाएगा। जी एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट ये लास्ट 15 दिन से है ना, जो भी छोटे छोटे स्टॉक के 5 रुपए 8 रुपए वाले वो चलना चालू किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स है मेरे या फिर व्यूअर्स है, फेसबुक से मैसेज करते हैं कि इसमें बाइंग करना है क्या, इसमें बाइंग करना है क्या। देखो पर्सनली मैं ये ट्रैक को किसी भी स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ। तो अगर कोई भी ये स्टॉक ले रहा है, जो भी कुछ रिलायंस इंफ्रा हो गया, आर पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका 15 से 20% ही आपको ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी लेना नहीं है। मैंने कभी भी मेरे क्लाइंट्स को ऐसी चीजें रिकमेंड नहीं की, सिर्फ यस बैंक और आइडिया का ही बोला है। क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे फंसना नहीं है अपने, क्योंकि घोड़े के साथ गधे भी चल रहे हैं, मालूम नहीं कौन सा घोड़ा बनेगा और कौन सा गधा बनेगा। तो पर्सनली मैं सिर्फ एफएनओ की जो काउंटर है उसमें ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर कुछ 20-25% भी नीचे आ गया तो एग्जिट का मेरे को चांस मिलता है। ये मेरा ऑनेस्ट व्यू है। व्यूअर्स मेरे को बोलेंगे कि यार कुछ एनालिसिस नहीं आता, ये आता, लेकिन मैंने मार्केट देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, लॉसेस खा चुका हूँ, स्क्रीन के सामने रोया भी हूँ, तो मालूम है। इस वजह से मैं जो भी व्यू होगा वो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा जब आप पूछोगे मेरे को। नहीं, वो सबसे अच्छी चीज है सर कि ईमानदारी से हम बता दें कि हाँ कहाँ पे चार्ट्स बता रहे हैं, कहाँ फंडामेंटल्स बता रहे हैं, और कहाँ कुछ और चीजें इंट्यूशन जैसा या कुछ और एक ओवरऑल एनालिसिस जिसका कि एग्जैक्ट रैशनल देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी छोटी सी कोई चीज, कोई इंडिकेटर कुछ बता रहा है, छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन कुछ बता रही है, उन सबको जोड़ करके जब आप एक साथ एक व्यू देते हैं तो हो सकता है कि आप वो सारी चीजें ना शेयर कर पाए और ना बता पाए वो फैक्टर्स कि क्यों आपने वो दिया। सर एक चलते चलते बस एक सवाल और ले लेता हूँ,
जी हाँ सर। अभी हम क्या नाम है अपने इससे पहले संतोष सिंह जी से बात कर रहे थे, जो आपने सुना भी था, तो वो ये बता रहे थे कि जब अनलॉक होगा, जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तो वो जो मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा वीकेंड या छुट्टियों में, वो अपना ट्रैवल और रेस्टोरेंट की चीजें मिस कर रहे हैं, कि वो नहीं जा पा रहे हैं, कहीं 1.5 साल से ट्रैवल नहीं किया, वीकेंड्स पे हॉस्पिटल वो जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो सारी चीजें। तो क्या आपको लगता है अनलॉक थीम में ये हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इस इंडस्ट्री में कुछ अभी भी कुछ बचा हुआ है और अभी भी कुछ हो सकता है? और उससे रिलेटेड एक सवाल है दिनेश शर्मा जी का, बाइक पे, BYKE हॉस्पिटैलिटी पे पूछना चाहते हैं कि क्या इसमें स्कोप है अनलॉक थीम के लिए, इसमें जा सकते हैं क्या? सर जरा स्पेल बोलेंगे इसका? BYKE, द बाइक हॉस्पिटैलिटी। एक बार आप स्क्रीन के ऊपर। हाँ सर, लगा हुआ BYKE। बाइक हॉस्पिटल, ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम भी मैंने पहले ही सुना है, मैं एक बार देखता हूँ। कुछ खास नहीं लग रहा है, एक ब्रेकआउट जो आया था वो सस्टेन नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा। 24 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा, वहां पर एक बार अगर इसके नीचे चला जाता है तो एक बार निकल लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट का लेवल वही है। क्योंकि ये जो बड़ी सबसे ग्रीन कैंडल है, उसके अगर ये नीचे स्टॉक चलना चालू कर देगा तो वो नीचे जा सकता है। और ऊपर में अगर आप बोलोगे कि एक इमीडिएटली बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 32 रुपीज का है, जैसे ही 32 रुपीज ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है और 36 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग शेयर हो सकता है। ठीक है, ये राय आती हुई दिनेश जी आपके लिए बाइक पे। ये क्रूज इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स और उससे जुड़ा हुआ कंपनी है, लेकिन चार्ट देख करके जो नितलेश जी बता रहे हैं वो थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू है, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बता दी। बहुत शुक्रिया नितलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हैप्पी वीकेंड। अगर कहीं जा नहीं सकते हैं, क्रिकेट भी आप नहीं खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे एंजॉय करिए, और फिर मिलते हैं कमिंग वीक में, जो कि IPO वाला वीक होने वाला है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि बाजार में क्या होता है उसमें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।